कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को हम कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कार्बन को बच्चों C से लिखा जाता है, कार्बन को बच्चों का ऐसे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है, और हाइड्रोजन को H से लिखा जाता है। यह हाइड्रोजन को बच्चों H से लिखा जाता है। अब कहेंगे अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ कितने होंगे, अगर एक कार्बन है तो इसके साथ में हाइड्रोजन कितने लगेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे, अगर एक कार्बन दिया है तो हाइड्रोजन मेरे पास एक होगा कि दो होंगे कि तीन होंगे, कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको बताया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जब एक कार्बन है तो इसके साथ में हाइड्रोजन कितने होंगे, जितनी संयोजकता होगी उतने ही हमारे हाइड्रोजन होंगे। कार्बन मेरे पास एक लिखा है तो हाइड्रोजन इसके पास 4 लिख देंगे, H4 लिख देंगे। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन बच्चों कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कह दिया जब कार्बन मेरे पास 2 दिए हैं, कार्बन बच्चों कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। ठीक है, और बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड, बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड, और आपसे कह दिया जाए कि इसमें हाइड्रोजन कितने यूज होंगे, कितने हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, तो आप कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कार्बन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है। बॉन्ड हमारा एक लग गया, हम क्या करेंगे, संयोजकता में से बॉन्ड को घटा देंगे। संयोजकता कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। हमारे पास एक बॉन्ड लगा है तो 4 में से हम 1 कम कर देंगे तो बचे हमारे पास 3। जितने बचते हैं उतने ही हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां हो जाएगा H3। ये हमारा कितना, इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। संयोजकता बनानी है हमें 4, बॉन्ड लगाने से संयोजकता क्या होती है, उतनी ही कम हो जाती है। अगर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो भैया 4 में से 1 कम कर देंगे, अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 4 में से हमें 2 कम कर देना है। ठीक है, अब यहाँ बताएं इस कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड लगा है तो भैया इस कार्बन की भी संयोजकता, कार्बन चाहे कि कहीं भी लिखा हो, संयोजकता उसकी 4 ही होती है। अब क्या करेंगे, इसमें एक बॉन्ड लगा है तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 कम कर देंगे, बचे मेरे पास 3। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वो बच्चों कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसमें टोटल 2 कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन दिए हैं, 2। तो हम कार्बन लिखेंगे 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो भैया हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 और 3 6। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 और 3 6। जब कार्बन होते हैं 2 तो हाइड्रोजन होते हैं 6। तो भैया इसका एक सूत्र होता है, इसको हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि भैया एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन अगर 2 कार्बन है हाइड्रोजन 6 हो गए, लेकिन अगर 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक सूत्र होता है CnH2n+2, ये हमारे पास सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है जिससे हम अगर जो संतृप्त होंगे, एल्केन वाले तत्व होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले तत्व हैं, तो हम उनको उसके कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आसानी से बता सकते हैं। मैंने क्या, N का मतलब होता है नंबर, कार्बन कितना है, कह देंगे कार्बन मेरे पास 1 है, तो H कितने हो जाएंगे, तो भैया N मतलब 1 का दूना कर देंगे, लिखेंगे 1 का दूना कितना होता है, 2, 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4। जब एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास सूत्र होता है, अगर कार्बन पता है तो हाइड्रोजन दूने से जो 2 ज्यादा होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन जो होंगे अगर पता है तो कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, कार्बन यहाँ पर 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, तो हमने 3 का दूना कर दीजिए, 3 दूना 6 और उसमें 2 जोड़ देंगे बच्चों, 2 क्यों, हमने कहा कार्बन की संख्या से दूने से 2 अधिक कर देना। कार्बन की संख्या यहाँ 3 है, इनका दूना कर दो, 3 का दूना कितना होता है, 6 होता है ना, उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6 और 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 8 हो जाएंगे। जब कार्बन होंगे 3 तो हाइड्रोजन 6 होंगे। तो इस तरीके से आप कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आसानी से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अब मेरे चैनल पर भी होने वाला है धमाल। ठीक है।